जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं बर्द जुनून सीरीज का सेट नंबर 3 है ये। बिहार दरोगा पीटी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार दरोगा का 18-17 प्लस भर्ती आ रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी जोर शोर से लगे रहिए और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जितना आप क्वेश्चन हल करिएगा उतना आप एग्जाम बेहतर कर पाइएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बढ़ती जुनून सीरीज लेकर आया हूँ और इसके तहत ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन कोड आपको ले जाते हैं। देखिए, सेट नंबर 3 आ गया और किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस मॉडल सेट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और सेट जरूर पूरा लगाइए, जिससे आपको एग्जाम में बेहतर करने का मौका मिले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, चालुक्य का राजधानी शहर था। तो चालुक्य का जो राजधानी शहर था वो कहाँ पे थे? तो चालुक्य बादामी के थे। कहाँ थे उसका राजधानी शहर? बादामी में। ठीक है ना। चालुक्य का जो राजधानी शहर था कहाँ था? बादामी में था। और अगर बात करें चालुक्य का स्थापना, जो बादामी के चालुक्य का स्थापना किया था पुलकेशिन द्वितीय किया था। किसके, सॉरी, पुलकेशिन प्रथम किया था। किसके द्वारा किया था? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी कौन थे? तो भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को खुदेदकर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से लकड़ी को खुदेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगान। क्या हो जाएगा? कालीबंगान हो जाएगा। लकड़ी को खुदेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है कालीबंगान से। और बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले बात 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन के द्वारा रखा गया था। चार्ल्स मैनसन। और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर का जो खोज किए थे दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखड़ दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। आर.डी. बनर्जी इसको बोलते हैं, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल गुजरात में भगवा नदी किनारे है। रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगान, जो इसका आंसर होगा, कालीबंगान घग्गर नदी किनारे राजस्थान में है। और कालीबंगान का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया गया था। जो ताजमहल है शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था वो मुमताज महल के याद में बनाया गया था। तो मुमताज महल जो है ना, शाहजहां की कितने नंबर की पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड नंबर के पत्नी थी शाहजहां की। मुमताज महल के यादों में ताजमहल का निर्माण किया गया है वो। और मुमताज महल शाहजहां की दूसरी नंबर की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने बढ़ते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो बढ़ते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा गया था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने ऐसा बात बोला था। क्रिप्स मिशन के बारे में बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने इसी को बोला था, क्रिप्स मिशन, जो 1942 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में होता है। और 1931 ईस्वी में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसके तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर बात करें किसने भाग लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? जो मीर जाफर है किस युद्ध से संबंधित है? तो ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को होता है। सिराजदौला और अंग्रेज के बीच में होता है। सिराजदौला और अंग्रेज के बीच में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें मीर जाफर सिराजदौला का सेनापति होता है। लेकिन ये अंग्रेज से मिल जाकर मीर जाफर से विश्वासघात करता है, जिसमें सिराजदौला की मृत्यु हो जाती है। तो प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। प्लासी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है।
चलिए अगर बात करें बक्सर की युद्ध की, तो बक्सर की युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। और बक्सर की युद्ध में त्रिकूट सेना भारत की ओर से भाग लेते हैं, अंग्रेज की ओर से हेक्टर मंगरू भाग लेते हैं। तो बक्सर की युद्ध में उस टाइम का तत्कालिक मुगल साम्राज्य जो था, सालम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर, तीनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करते हैं बक्सर में। और अंग्रेज की ओर से हेक्टर मंगरू आते हैं और युद्ध करते हैं, जिसमें त्रिकूट सेना की हार होती है और हेक्टर मंगरू विजय होते हैं। तो इसके तहत 1765 ईस्वी में एक संधि होता है और संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, जिसके तहत सालम द्वितीय से बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेज के पास चला जाता है। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी को होता है और पानीपत का 3 युद्ध होता है, 1526, 1556 और 1761। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजय होते हैं और मुगल वंश की स्थापना भारत में करते हैं। 1556 ईस्वी में द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है। तृतीय पानीपत के युद्ध मराठा और अफगान शासक के खिलाफ होता है। अफगान की ओर से लड़ाई करने वाला था अहमद शाह अब्दाली और मराठा की ओर था पेशवा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्र हुए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध कर रहे थे? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आता है और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल होता है जेम्स फोर्ड होता है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड होता है। लॉर्ड जेम्स फोर्ड उस टाइम का गवर्नर जनरल होता है। उसी समय रॉलेट एक्ट आता है। भारतीयों ने इसे रॉलेट एक्ट काला कानून कहा था और इसी का विरोध करने और रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 नेता सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके तहत उसको छुड़वाने के लिए सभी लोग पंजाब के अमृतसर में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। और उस टाइम जो 13 अप्रैल थे, बैसाखी के दिन होता है, उसमें बहुत भीड़ लगा हुआ था। उसी पर जनरल ओडायर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो गोली चलाने के आदेश देते हैं, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और यही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 379 आदमी मारे जाते हैं, लेकिन ऐसे देखें तो 1000+ आदमी की मौत होते हैं। अब बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी के गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी गठन की गई थी। ठीक है। चलिए बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन भारत जो है 1946 को आता है। एलियट बिल भी हुआ था लॉर्ड रिपन के समय 1882-83 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है? किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है? तो सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत और बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत की रचना की है। अगर भारत के राष्ट्रीय गीत या इसको राष्ट्रीय गान बोलते हैं, तो राष्ट्रीय गान जो रचना की है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और बांग्लादेश अमार सुनाट बांग्ला के नाम से बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखा गया है। अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय गीत दिया है, तो राष्ट्रीय गीत भारत का वंदे मातरम होता है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। बात करें राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, वो कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार गाया जाता है। और वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया जाता है। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं अपने गुरु परमहंस के याद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जब हुआ था 1893 ईस्वी में, उस दौरान भारत की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बोले तो नरेंद्र दत्त है, और ये स्वामी विवेकानंद राजस्थान के जो क्षेत्रीय महाराज थे उनके द्वारा दिया गया नाम है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गदर पार्टी का स्थापना किस स्थान पे हुआ है? तो गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ है और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह मिलकर किए थे 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल और मोहन सिंह के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो सभी को पता है कथकली जो है केरल की लोक नृत्य है और भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात की तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और 8वें नृत्य के बारे में बात करते देखिए, केरला के हो गए कथकली और मोहिनीअट्टम, केरला का हो गया। कर्नाटक की बात करें, सॉरी तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। उड़ीसी उड़ीसा का हो गया। मणिपुरी मणिपुर की, और असम का सत्रिया और कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। ये भारत का कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें छौ संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 90वें शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में प्रमुख नृत्य है। और कर्नाटक लोक नृत्य प्रमुख फेमस है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का यक्षगान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समान संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। तो समान संकल्प का जो सिद्धांत है रूसो से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूसो से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक रचना किया 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? तो निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? तो चीन साम्यवादी है। अगर चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और मुद्रा की बात करें तो रेनमिनरी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और नेपाल का काठमांडू है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता है? तो अरविंद केजरीवाल जो है सभी को पता है आम आदमी पार्टी से संबंधित है और शिवसेना महाराष्ट्र में काम करती है। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो संघ प्रदेश हो या राज्य, उसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में। किसमें है? प्रथम अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य के नामों का उल्लेख है, उसकी चर्चा है। संविधान में मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में टोटल अनुसूची 8 थे और वर्तमान में टोटल अनुसूची की संख्या 12 है। आप सभी 8 और जो अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। दूसरी अनुसूची में वेतन है, वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की बंटवारे के बारे में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में इंपोर्टेंट छठी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 4 राज्यों के प्रशासन के क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों से बंटवारे से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में सूची 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाता है केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून बनाता है राज्य सरकार और समवर्ती सूची में कानून संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। अब मूल संविधान में भाषा टोटल 8 थे और वर्तमान में अभी बात करें तो 22 है। 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची 50वीं संविधान संशोधन अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायत है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत है जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका अनुसूची भी समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो संसद के पहले घंटे के पहले बैठक को सभी को पता है प्रश्नोत्तर काल या घंटा कहा जाता है। पहले घंटा को प्रश्न काल बोला जाता है, इसको प्रश्नोत्तर घंटा भी बोलते हैं, प्रश्न काल। और शून्य घंटा यानी शून्य काल के जनक भारत को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे शून्य काल के जनक किस देश को कहा जाता है तो भारत शून्य काल का जनक है। और प्रश्न घंटा यानी प्रश्न काल के तुरंत बाद शून्य काल शुरू हो जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां पे होता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी में होता है, संशासित प्रदेश में होता है। तो अंडमान निकोबार में होगा, लेकिन सिक्किम ये स्टेट है तो स्टेट में नहीं होगा, जिसका मतलब इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। दिल्ली भी यूटी है और पांडिचेरी भी यूटी है। तो दिल्ली और पांडिचेरी और अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन सिक्किम में क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा
सिक्किम राजधानी बात की तो सिक्किम राजधानी गंगटोक है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दिल्ली का दिल्ली है और पुडुचेरी का पुडुचेरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा की बात की तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा में बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, पढ़े लिखों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितने उम्र सीमा चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है, रिटायरमेंट होता है। 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष पे 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। बात करें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ये आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का पहला गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है? इसका मतलब यही उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं आर्टिकल 64 के तहत। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के द्वारा लगाया जाता है। और राष्ट्रपति की समाधान शक्ति आर्टिकल 72 में है। ये इतना याद रखिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है 64 के तहत। उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 63 में है। लोकसभा का स्पीकर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो किसी को अगर प्राधिकरण को अगर रिट जारी करने के लिए बोला जाता है तो अधिकारी को अपने आदेश देते हैं, परमादेश देते हैं। क्या देते हैं? परमादेश देते हैं। और इसके तहत अधिकारी को काम करने के आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के दोनों के द्वारा रिट जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन आपको दिखे। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान किया गया है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके 5 से भीतर जो ठेका खोला जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल्स 1 से 42 के तहत। कितने तक? आर्टिकल्स 1 से 42 तक ये प्रबंध किया गया है। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से अपना रिट जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गए थे। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है कैबिनेट मिशन के आधार पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होता है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में होता है संविधान सभा का गठन। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा का गठन होता है तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जब होता है ना, प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो प्रथम बैठक संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। उसमें जितने सदस्य थे उसमें सभी सदस्य में जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको संविधान सभा का अध्यक्ष के तौर पर, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करते हैं। सेकेंड बैठक जब होता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये याद रखिए, जो बाद में संविधान का प्रस्तावना बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं। गणराज्य राष्ट्रपति सिंबल है। गणराज्य की सिंबल राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति जो है शपथ आर्टिकल 60 के द्वारा लेता है, 61 के द्वारा महाभियोग लगता है, 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है।
चलिए संसद की चर्चा अगर बोले संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा की चर्चा 81 में है, राज्यसभा की चर्चा 80 में और राष्ट्रपति 52 में है। वरिष्ठ पदाधिकारी की उम्र अगर बोले 18 वर्ष होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाए शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर होता है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितने का? 5.5 घंटा का होता है। अब भारत का समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान होता है। दिन और रात पूरा वर्ष एक समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा? सॉरी, भूमध्य रेखा पे दिन और रात एक समान होता है पूरे वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो BRO की स्थापना 1960 में हुई है और ये क्वेश्चन 2275 PT में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर योजना जो है नर्मदा नदी से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी है, ये याद रखिए, सरदार सरोवर बांध ये भी नर्मदा नदी पर ही है। ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ताप्ती नदी गुजरात में है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति है उसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और बात करिए श्वेत क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, जो 1970 के दशक में शुरू हुई थी। भारत में दूध क्रांति जो है उसके जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगर बात करें MS स्वामीनाथन का, तो स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन कहा जाता है। 1966-67 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और विश्व स्तर पर अगर बात करें हरित क्रांति तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? तो केसर का मसाला जब बनाता है तो केसर का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो केसर का भाग जो होता है वर्टिकार्ड, इसका उपयोग किया जाता है। वर्टिकार्ड से केसर प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछे लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? लौंग, तो लौंग ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछे कुनेल कहां से प्राप्त होता है? सिंकोना के बेर से कुनेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना महाराष्ट्र मुंबई में है। कहां है? महाराष्ट्र मुंबई में है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अपना पटना में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लिंग अनुपात कितना है? तो दिल्ली का लिंग अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो दिल्ली का लिंग अनुपात 8 से 66 है। कितना है? 8 से 66 है। और भारत का 2011 की जनगणना के लिंग अनुपात पूछे तो 9 से 43 है। और बिहार के पूछे तो 918 है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान सागर पार करके लंका गए थे? आप रामायण में देखे होंगे कि लंका पार करते टाइम में हनुमान एक पहाड़ को पार करते, उस पहाड़ का नाम क्या है? माउंट महेंद्रगिरी। क्या नाम है? माउंट महेंद्रगिरी। इसे पार करके हनुमान जी जो है लंका जाते हैं और सीता मैया की खोज करके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना APY के लिए एक पेंशन योजना है। तो APY जो है ना असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत है उनके लिए पेंशन योजना थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। तो पेमेंट बैंक दे रही है, किसको दे रही है? तो पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ये तो जो डिजिटल पेमेंट बैंक है जितना भी, वो क्या है? मोबाइल फोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचार बन सकती है। हाँ, पेमेंट बैंक ATM डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। देखिए पेमेंट बैंक तो ATM दे सकता है डेबिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करता है। इसलिए यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक नहीं देता है। तो ये आंसर 2 इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी का स्थापना 1988 में होता है। चलिए RBI का बात करें तो RBI एक्ट 1934 आता है। इसके तहत RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होते हैं। और अगर आपसे
IRDA जो LIC संबंधित है, LIC किससे संबंधित है? IRDA, इसको IRDA भी बोलते हैं, LIC संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? घाटे के वित्त व्यवस्था का लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार जो लेता है वो इसका आंसर घाटे के लिए वो सौदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे का सूत्र निर्धारित करता है? तो आपको पता है केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटवारा करता है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग चर्चा 280 में है, आर्टिकल 280 में है। अभी वर्तमान वित्त मंत्री की बात करते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है और प्रथम RBI गवर्नर जो है ओस्मान स्मिथ होते हैं। अगर आपसे पूछे कि RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख जी हैं। नीति आयोग की स्थापना जो होता है 1 जनवरी 2015 को होता है और नीति आयोग से पहले योजना आयोग काम करता है। तो योजना आयोग जो काम करता है उसे इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। इसके तहत 5 वर्षीय योजना शुरू की जाती है और योजना आयोग को भंग कर ही नीति आयोग लाया गया। संसद की बात करें, संसद आर्टिकल 79 में संसद का 3 अंग होता है, 2 सदन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की अमृत योजना किससे संबंधित है? तो अमृत योजना जो है ना भारत सरकार की, ये शहरी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी चिराग पासवान जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का JEM पोर्टल किससे सम्मिलित है? तो जो भारत सरकार का JEM पोर्टल है किससे सम्मिलित है? तो भारत सरकार की JEM पोर्टल सार्वजनिक जो खरीद है ना उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगर बात करें विश्व बैंक का स्थापना 1945 में होता है। कब होता है? 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में इसका स्थापना होता है। नीति आयोग आपको पता ही है 1 जनवरी 2015 को होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालू निवेश, पूंजी निवेश। क्या हो जाएगा? पूंजी निवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिकों ने आधारित है उन्हें दिए गए जोड़ा कौन सही नहीं है? ये बता रहा है। इसमें से कौन सही नहीं? तो वायुयान जो होता है बर्नौली सिद्धांत में काम करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा कार के ब्रेक आर्किमिडीज सिद्धांत में करेगा नहीं, क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत जो है पानी से संबंधित सिद्धांत है जो उत्प्लान बल दिया था। ठीक है, तो कार के ब्रेक ये हमारा गलती हो जाएगा, ये गलत है। कार के ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। पास्कल के नियम पे काम करता है। जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है पास्कल के नियम पर काम करता है। MRI मशीन जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करता है और ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्लेक्शन पर काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, आर्किमिडीज जो है उत्प्लान बल से डाल दिया था। आर्किमिडीज का यानी कि उत्प्लान बल जो पानी में डूबते हैं उस पर जो आपको देखते हैं कि जब आप पानी में कोई डूब रहा है तो उसे ऊपर की ओर एक बल काम करता है, वही उत्प्लान बल होता है। इसका सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लालटेन में तेल बाती में डॉट डॉट की विशेषता के कारण चढ़ता है। तो सभी को पता है लालटेन में जो तेल होती है केशित क्रिया के कारण क्या होती है? चढ़ती है। लेकिन यहाँ पे किसकी विशेषता होती है? तो जो दर्भ होता है ना, दर्भ, उसकी जो पृष्ठ तनाव होती है इसकी विशेषता के कारण ऊपर चढ़ती है। ठीक है, चलिए, पृष्ठ तनाव और वर्षा का जल जो होता है गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा होगा? तो सभी रंग परावर्तित हो जाते हैं, सतह का रंग क्या हो जाएगा? सफेद हो जाता है। प्रकाश में 7 रंग होता है लेकिन सभी रंग परावर्तित हो जाए क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परिक्रम किस में होता है? तो ठोस में होता है, सभी को पता है। एक ठोस में पूछे किस में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। उसके बाद स्टील में होता है। प्रकाश में सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। किस में होता है? प्रकाश में सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है? तो ऊष्मा की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होता है? जल की होती है। गुरुत्व ऊर्जा सबसे ज्यादा जल की होती है। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। आमतौर पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट का निषेध होता है NaHCO3
और वॉशिंग सोडा का अनुसूत्र बात करें, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2 होता है इसका वॉशिंग सोडा का, और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट करते हैं। ब्लीचिंग सोडा का अगर बात करें, ब्लीचिंग सोडा का, तो इसका होता है CaOCl2, इसका अनुसूत्र होता है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, बिलंचूर भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया सलाई की नोक में होता है, तो दिया सलाई की नोक में सभी पता है लाल फास्फोरस यूज किया जाता है दिया सलाई की नोक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कठोर पदार्थ कौन सा है? कठोर पदार्थ हीरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? तो कांच को घुलाने वाला अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अनुसूत्र होता है HF। क्या होता है? HF। और कांच पे लिखा भी जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अमाशय में निकलता है HCl, इसका अनुसूत्र होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो अम्लों का राजा कहलाता है, इसका अनुसूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो इसका HNO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोलाइजेशन के रूप में मनुष्य में होता है। सेलुलोज जो होता है ना, कोशिका भित्ति जो पादप में होता है सेलुलोज की बनी होती है। और आप पता है कि कैप्सूल सब जो होता है ना, दवाई का कैप्सूल जो कैप्सूल रूप में होता है, उस पर जो कैप्सूल बना होता है कवर, वो स्टार्च का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो पाल्मिटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, लियोनिटिक अम्ल। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और इसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा जलाशय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके द्वारा एड्रिनलिन नहीं निकलता है। देखिए अग्नाशय द्वारा ग्लूकागन निकलता है, पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। लेकिन एड्रिनलिन जो है ना, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है, न कि कॉर्टेक्स से निकलता है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये गलत है। एलिनरी हार्मोन को लड़ो हार्मोन भी कहते हैं, और आपातकालीन हार्मोन भी एक एलिनरी हार्मोन को कहते हैं। इंसुलिन कमी से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोग और फैलने के तरीका कौन सा जलाशय नहीं है? तो रोग और कैसे फैल सकता है उसका तरीका कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी दूषित जल से नहीं होता है, ठीक है। पीलिया रक्तदान से होता है, टाइफाइड दूषित पानी से, डेंगू यानी डेंगू जो इजिप्ट मच्छर होता है उसके द्वारा होता है। टीबी संक्रमण बीमारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो खून का थक्का जमने के लिए सभी को पता है, खून का थक्का जमने के लिए क्या होता है? विटामिन के होता है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन में कौन होता है? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है। और तत्व के पूछे तो कैल्शियम प्लस प्लस होता है, तत्व में कैल्शियम प्लस प्लस जो है वो रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के और प्रोटीन आपको पता ही दिया, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर रक्त कणिका में बात करें, प्लेटलेट्स के कारण भी रक्त थक्का बनता है, ठीक है। विटामिन ए पर बात करें तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, ठीक है। और फिलिक्विनोल जो है विटामिन के एक रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। बॉडी में जो रक्त होता है वो क्यों नहीं जमता है? तो बॉडी में जो रक्त होता है फाइब्रिनोजन नामक हिपेरिन नामक प्रोटीन का नहीं जमता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है मच्छर जन एक गंभीर रोग है। जापानी एन्सेफेलाइटिस तो किस जीव से फैलता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है सुअर से फैलता है। किससे फैलता है? सुअर से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम उसका कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम में एक द्रव होता है हाइड्रोलिटिक अम्ल, उसी कारण सभी कोशिका को पाचित कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में निकलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। गोल्जी गाय को यातायात प्रबंधक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बना के देखिएगा क्योंकि टाइम लगेगा मुझे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 28 kg, 24 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 kg। और 63 नंबर का आंसर हो जाएगा 10%। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका अलग से मैथ जितना भी होगा एकदम डिटेल एनालिसिस आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए। 64 का हो जाएगा आंसर 3। 65 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा 100 रुपया। और 63 का जो आंसर हो जाएगा 66 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आपको मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिटेल एनालिसिस सब मैथ जितने भी सेट बनाएंगे उसमें जितना भी मैथ आएगा उसको अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ भी दरोगा में पूछा ही जाता है, मैथ रीजनिंग, तो थोड़ा आप मैथ रीजनिंग भी फोकस करिएगा। अगर चाहिए आपको वीडियो मैथ रीजनिंग तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 67 का क्वेश्चन है, कायर का अर्थ होता है। तो कायर का अर्थ क्या होता है? तो कायर का अर्थ होता है मूर्ख। कायर का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो जाना जा सके, तो जो जाना जा सके उसका अर्थ होता है ज्ञेय। क्या होता है? ज्ञेय। जो जाना जा सके उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञेय होता है। 69 में देखिए, 69 में दो इंग्लिश रहता है ये सेट में हमेशा, तो आपको पता है इसका, ये देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन विल बी ब्रॉट आउट अर्ली नेक्स्ट ईयर। इसका आंसर हो जाएगा 4। दे विल ब्रिंग आउट अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन अर्ली नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट यानी डायरेक्शन से क्वेश्चन आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका यानी कि 4 नंबर भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन है कब लागू किया गया था? तो 29 जून 1968 ईस्वी को लागू किया गया था बिहार में प्रथम बार। और उस टाइम बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार में कुल 8 बार आपातकाल लग चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में किसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो आनंद कुमार को भी मिला है, सुभद्रा देवी को भी मिला है, और इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। कपिल देव प्रसाद को भी मिला है, उपयुक्त में से सभी को मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारक अध्यक्ष भंडारक बिहार के किस जिले में है? तो देश का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारक अध्यक्ष है वो जमुई में। कहाँ पे? जमुई में है। भागलपुर के सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में जब होम रूल लीग की स्थापना हुआ उस टाइम इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे मौलाना मजहूर हक। कौन थे? मौलाना मजहूर हक। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन संस्थापक कौन थे? सभी को मालूम, बिल गेट्स थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का विस्तृत रूप। यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बाइट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बस होता है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बस होता है। इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आवश्यक इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप सभी को पता है ईमेल में @ लिखा ही जाता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या है? तो कल्पना 1 का पहला नाम जो है मैटसेट है। क्या है? मैटसेट है। मैटसेट 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय वायु सेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला है? चिकित्सा सेवा से एयर मार्शल रैंक हासिल करने वाले दूसरी महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर। कौन हो जाएगा? एयर मार्शल साधना एस नायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशन रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? तो कंडीशन रिफ्लेक्स शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवलव। क्या हो जाएगा? पवलव हो जाएगा। अगला वर्ल्ड हिस्ट्री से इस दरोगा में पूछा ही जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपसे पूछ देते, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देसाई है। महात्मा गांधी पुस्तक की बात करें तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है, हरिजन नामक पत्रिका लिखा है, और महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है सबके सदप्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखा है। वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि बालदोई सत्याग्रह जो हुआ था 1927-28 में, उस टाइम वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया। अरुंधति राय की एक फेमस किताब हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके लिए इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किससे संबंधित है? अरुंधति राय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल की रचना। दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स की है, जिसका प्रकाशन 1867 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉब फॉर एवर। पंक्ति ये पिछले क्षेत्र में भी आया था, तो जॉन किस हो जाए? क्या हो जाएगा? जॉन किस।
और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि की नोबेल पुरस्कार मिलता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु है और अरस्तु का गुरु प्लेटो है, प्लेटो का गुरु सुकरात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो भारत में वन जीव सप्ताह जो है ना प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व संगठन दिवस स्वास्थ्य दिवस माना जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य जो है ना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को होता है। तो उसी दिन से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की बात करिए तो 5 होता है, और अस्थायी बात करिए तो जो 10 होता है, और ये अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। और इसकी स्थापना 1946 में होता है यूनेस्को में है, और इसकी मुख्यालय क्या है? पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। इसका स्थापना क्या होता है? 1946 में होता है। द हेग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय, द हेग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम शुरुआत करते हैं? किनके द्वारा शुरुआत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। और PMEH का फुल फॉर्म होता है पोल्यूशन मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। क्या होता है? PMEH का फुल फॉर्म होता है पोल्यूशन मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या होता है? हेल्थ प्रोग्राम, पोल्यूशन मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी शुरुआत विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और विश्व बैंक की बोले स्थापना विश्व बैंक की 1945 में होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को होता है। भारत आपसे पूछिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है? तो भारत स्थापना से ही सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, द आउटसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग होता है। द आउटसाइड ट्रैप किसके लिए प्रयोग होता है? तो फुटबॉल खेल में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क याकी टीम किस खेल से सम्मिलित थी? न्यूयॉर्क याकी टीम जो है किस खेल से सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल से सम्मिलित है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल ही बेसबॉल है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, जो उसका आत्मकथा गोल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस संस्था की स्थापना 1978 में ब्रिटिश एम्पायर फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया। पहले 1878 में ब्रिटिश एम्पायर फॉरेस्ट स्कूल के नाम से किया गया था, जो वर्तमान में वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन है? तो सभी को आप पता है कि स्कूल बसों का निर्धारित रंग जो है पीला होता है। क्या है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो दुनिया की पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 16.4% की वृद्धि की गई रक्षा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चैंपियनशिप जो बिलियर्ड्स का है इसका खिताब ध्रुव सितवाड़ा के द्वारा जीता गया है। ध्रुव सितवाड़ा के द्वारा। तो दोस्तों ये मॉडल सेट 3 था और ये टोटल सवाल